दोस्तों, बीते एपिसोड में हमने बुक और इसके ऑथर के बारे में सुना और अब इस एपिसोड में हम माइंडसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम एक सक्सेसफुल लाइफ के बारे में एनालिसिस करते हैं तो कोई एक चीज़ का पता लगाना मुश्किल होता है कि वो कौन सी एक चीज़ है जिससे सक्सेस को हासिल किया जा सकता है। वो कौन सी चीज़ है जिससे अपनी हैप्पीनेस के साथ फैमिली का सुख भी अचीव किया जा सके, या वो कौन सी चीज़ है जो अपने प्रोफेशन में हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दे। जब हम इन सवालों पर विचार करते हैं तो हमें कभी लगता है कि दौलत से सक्सेस को अचीव किया जा सकता है, क्योंकि दौलत से हम बेटर एजुकेशन पा सकते हैं। अगर बिजनेस करना हो तो दौलत से हम बेटर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन हम कई ऐसे ग्रेट लोगों के बारे में जानते हैं जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने सक्सेस को अचीव किया। जब हम सक्सेस के लिए टैलेंट और आईक्यू को ज़रूरी मानते हैं तो भी हम पाते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड नहीं थे और जिनका आईक्यू लेवल भी नॉर्मल ही था। फिर भी ऐसे लोगों ने सफलता की कई कहानियों को अपने नाम दर्ज करवा लिया है। दौलत, बेटर एजुकेशन, टैलेंट सक्सेस अचीव करने में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से ही सक्सेस नहीं मिल सकती। ऑथर के अनुसार सक्सेस के लिए वो एक चीज़, फीलिंग की प्रैक्टिस या भावों को साधना ज़रूरी है। जो इंसान अपनी फीलिंग्स को साधने में जितना एक्सपर्ट होता चला जाता है, वो उतना ही अपनी सक्सेस की राह में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता चलता है और सक्सेस को अचीव भी करता है। फीलिंग की प्रैक्टिस या भावों को साधने का मतलब है कि हम किसी भी घटना के प्रति कैसा अप्रोच रखते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। जो लोग अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को साध लेते हैं, वैसे लोगों के पास अपने थॉट्स को सिलेक्ट करने की एबिलिटी होती है। यानी ऐसे लोग बेहद टफ टाइम्स में भी अपनी अप्रोच को कभी नेगेटिव होने नहीं देते, क्योंकि उनके पास अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की इतनी प्रैक्टिस होती है कि मुश्किल समय में भी वो कोई पॉजिटिव पॉइंट निकाल ही लेते हैं। और जब कोई सिचुएशन को पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखता है तो सिचुएशन को अपने फेवर में करने के लिए खुद को इंस्पायर करता है, अपने आप पर बिलीव करता है। इससे लोगों को अपने काम को करने में हैप्पीनेस मिलती है। इसके ऑपोजिट ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास दौलत, टैलेंट के साथ सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने थॉट के जाल में फंस कर रह जाते हैं। वो अपना सारा टैलेंट, अपनी सारी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन में बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता। यानी ऐसे लोगों को अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को सिचुएशंस के अनुसार सिलेक्ट करने की प्रैक्टिस नहीं होती। जैसे ही इनके मन के विपरीत कुछ होता है, वो नेगेटिव थॉट्स को अपने पास बुला लेते हैं और फिर उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। इससे उनके अपने खुद के बिलीफ पर, अपनी कैपेसिटी पर तो नेगेटिव असर होता ही है, उनके बिहेवियर में भी एक चेंज आ जाता है। इससे उनकी फैमिली और फ्रेंड्स दोनों पर असर पड़ता है। इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और फिर उनके अंदर इसकी एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। वो बार बार बैड एटीट्यूड और नेगेटिव थॉट्स के जाल में फंस जाते हैं। ऑथर के अनुसार ऐसी टेंडेंसी से बचने के लिए 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, हमें उन फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को पहचानना चाहिए जो हमें हेल्प करते हैं, और उन्हें भी पहचानना चाहिए जिससे हम नेगेटिव थॉट्स को अपना लेते हैं। दूसरा, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जिस सिचुएशन में हम जीते हैं और जो हम करते हैं, इन सब के प्रति हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। तीसरा, जिस एटीट्यूड से हमें हेल्प मिलती है, जो एटीट्यूड हमारे लिए ज़रूरी है, उससे अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारा स्वभाव अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगा और नेचुरली बिना किसी एफर्ट के अवचेतन मन में ऐसे ज़रूरी एटीट्यूड क्रिएट होते रहेंगे। एटीट्यूड जब हमारे बिहेवियर का पार्ट बन जाता है, या जिस एटीट्यूड को हम अपने मन में बसा लेते हैं, उसी एटीट्यूड से हमारा थॉट बनता है। वही एटीट्यूड हमारी मानसिकता या माइंडसेट को शेप देता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी पर्सनालिटी बनती है। इसी तरह हमारी मानसिकता भी मानसिक आदतों से मिलकर बनती है। यानी जिन मानसिक आदतों को हम अपने मन में बसा लेते हैं और उसे अपने बिहेवियर में शामिल कर लेते हैं, तो एक टाइम के बाद नेचुरली वो आदतें हमारी मानसिकता बन जाती हैं। हम बिना किसी रिसोर्स के हार्मफुल माइंडसेट को चेंज करके प्रोडक्टिव माइंडसेट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरनल रिसोर्स है। इसके लिए हमें अपने इमोशंस और अपने थॉट्स का ही एनालिसिस करना पड़ता है। यानी हम किस सिचुएशन में क्या सोचते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, इसे पहचान कर ही हम अपनी आदतों को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी बुद्धि को तेज़ करें। ऐसा करने से हमारे पास नई पॉसिबिलिटीज़ जन्म लेने लगती हैं।
इससे हम अपने प्रोडक्टिव माइंडसेट को पहचान पाते हैं और उसका यूज़ करने लगते हैं। इस वजह से हम हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव सोच रखने लगते हैं। जैसे ही हम पॉजिटिव थॉट को अपनाते हैं, हमें होप दिखाई देने लगती है कि हम इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। इससे हमारे अंदर एक बिलीफ क्रिएट होता है और ये बिलीफ ही हमें एफर्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। जब हम अपने काम से खुद को इंस्पायर करते हैं तो हमें हैप्पीनेस मिलती है और हम या आप कोई भी हो, हैप्पीनेस के साथ काम करने में काम की क्वालिटी बढ़ जाती है। हम बेटर फील भी करते हैं और हम अपने साथ काम करने वाले लोगों पर भी जो रिएक्शन देते हैं वो भी पॉजिटिव होता है। इससे हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच भी पसंद किए जाते हैं। जब हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करते हैं, अगर वहाँ पॉपुलर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने सक्सेस का पहला स्टेप ले लिया है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और उसमें हम जानेंगे माइंडसेट के कुछ और एलिमेंट्स के बारे में।